औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपने नेचर ऑफ फ्रूट्स मालूम करने हैं कि अगर आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में 3x² + 7x - 2 = 0। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज़ लिखनी है 3, बी इक्वल किसके आएगा 7 और सी इक्वल आएगा -2 के। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये बात देखी कि हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते थे, डिस्क्रिमिनेंट का, और वो इक्वल था b² - 4ac के बारे में। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस मतलब वैल्यू के लिए कौन सी नेचर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं कि आंसर पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या है आपके पास 7 और उसका स्क्वायर -4, ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे -2 आएगा। 7 को अगर स्क्वायर लें तो आपके पास आएगा 49 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 4 3 जा कितना आएगा 12 और 12 2 जा 24। तो 49 के अंदर आप 24 ऐड कर लें तो कितना आता है 49 + 24, तो ये आपके पास 73 आ जाता है। तो हमने ये बात देखी थी कि अगर आपके पास जो b² - 4ac को सॉल्व करें और उसका अगर आंसर ग्रेटर हो 0 से, तो हमने उसके अंदर ना दो केस को डिस्कस किया था। एक केस ये था कि अगर आंसर आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रियल, रैशनल और अनइक्वल। लेकिन यहाँ पर ये जो आंसर है ना वो इक्वल नहीं आया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लिखेंगे रियल है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं आया, अगर जो माइनस ना आए जिसके साथ वो हमेशा रियल होगा। दूसरी बात ये लिखेंगे ये इर्रेशनल नंबर है, ये क्या है इर्रेशनल। ठीक, और तीसरा ये लिखेंगे कि ये एक अनइक्वल भी है। ठीक है, अनइक्वल, क्योंकि ये कंडीशन थी इसकी। अनइक्वल क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आता। अगर ये इसका आंसर 0 के इक्वल आता तो यहाँ पे इक्वल आ जाना था। ठीक है, अब 0 के इक्वल नहीं आया सो इस वजह से अनइक्वल कहलाएगा। इरेशनल इस वजह से कहलाएगा क्योंकि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, और तीसरा ये रियल है क्योंकि ये एक नंबर है। ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन मौजूद नहीं है। अगर ये नंबर के साथ माइनस का साइन मौजूद होता इसका मतलब वो बात इमेजिनरी में चले जानी थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, 6x² + 7x + 5। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ इक्वल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ये दोनों जो टर्म्स हैं यहाँ पे प्लस हो रही हैं, इस साइड पे आके क्या हो जाएंगी माइनस इक्वल 0। अब a इक्वल किसके आएगा 6, b इक्वल आएगा -7 के और c इक्वल आएगा -5 के। अब आप सिंपल क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कर लें, b² - 4ac। b की जगह पे -7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 6 और c की जगह पे -5 आ जाएगा। अब सिंपल आप क्या करें, इसका स्क्वायर ओपन करें तो 49 आएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, और 5 से 1 30, 30 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा। अब 120 में जब 49 ऐड करें तो आपके पास 169 आता है। तो आप देखिए क्या 169 का स्क्वायर रूट मुमकिन है या नहीं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। तो सिंपल आप क्या करें, 169 को स्क्वायर रूट ले लें तो इसका मतलब 13 आंसर आ रहा है। अगर इसका पॉइंट में आंसर आता तो इसका मतलब वो क्या होना था, इरेशनल होना था। लेकिन ये चूंकि आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो ये नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। एक ये पहचान होगी, दूसरा इसके साथ माइनस नहीं है तो हमेशा ये क्या हुआ, रियल हुआ। तीसरा इसका आंसर 0 नहीं आया, इट्स मीन दैट वो क्या कहलाएगा, अनइक्वल कहलाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लेता, स्क्वायर रूट 73 का, तो आप देख सकते हैं पॉइंट में वैल्यू चले जाती है बात। जब पॉइंट में बात चले जाती है तो आपके पास वो इरेशनल नंबर आ जाता है।
मैं इरेशनल और रैशनल के बारे में भी पूरी कंसेप्चुअल वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि ए इक्वल 2, बी इक्वल 3 और सी इक्वल 1 के। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्केयर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू की जगह पे 3, उसका स्केयर माइनस 4, a की जगह पे क्या आएगा 2 और c की जगह पे 1। तो 3 3 बार 9 माइनस 4 2 ज़ा 8। अब 9 में से 8 निकालने तो क्या आएगा आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप खुद अंदाज़ा कीजिए, इसके साथ माइनस नहीं आया, इट्स मीन डैट ये हमारे पास रियल नंबर है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि 1 का स्केयर मुमकिन होता है या नहीं, तो हम बात कर लेते हैं स्केयर रूट लेकर। तो यहाँ पे 1 का स्केयर रूट 1 ही आता है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखनी है। और तीसरी बात ये कि हमारे पास ये इक्वल हुआ या अनइक्वल हुआ, तो मैंने ये केस बताया पहले भी आपको, अगर आंसर 0 आता तो वो इक्वल था, अब ये आंसर 0 नहीं आया, इट्स मीन डैट वो अनइक्वल कहलाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें भी सबसे पहले लिख लेते हैं a इक्वल स्केयर रूट 2, बी इक्वल 3 और c इक्वल माइनस अंडर रूट 8। तो सिंपल सी बात, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कर लें, बी स्केयर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या आएगी 3 और उसका स्केयर माइनस 4, a की जगह पे स्केयर रूट 2 और c की जगह पे माइनस 8 स्केयर रूट। अब 3 3 बार 9, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस 4। वैसे ही स्केयर रूट वाली वैल्यू स्केयर रूट से मल्टीप्लाई हमेशा होती है, 8 2 ज़ा 16 और 16 का अगर हम क्या करें स्केयर रूट लें तो हमें पता है 4 आता है। अब 9 प्लस 4 4 ज़ा कितना 16। अब 16 में 9 ऐड करें, आपके पास कितना आता है 25। चेक कर लेते हैं, 16 प्लस 9 25। अब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है, बिल्कुल हमें पता है 5 का। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए, पहली बात क्या ये रियल है या इमेजिनरी है। इमेजिनरी तब था जब इसके साथ क्या साइन आता है माइनस, अब माइनस नहीं है, इट्स मीन डैट ये रियल। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये भी रैशनल है। ठीक है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बात की 1 वाले में। तीसरी बात, ये इक्वल है या अनइक्वल, तो ये बेटा अनइक्वल है, क्योंकि इक्वल तब होता जब हमारे पास आंसर क्या आता 0, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा, तो ये भी क्या कहलाएगा अनइक्वल कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर आप में इसको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो मुझसे लाजमी डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।